हेलो गाइस, वेलकम बैक। बी ट्रेड के सेशन में स्वागत है। तो देखते हैं 10 तारीख का हमारे पास क्या क्या स्टॉक्स आए हैं। 4 स्टॉक आए हैं। अडानी, ओके, निफ्टी बैंक, पीपीएल फार्मा, कल्याण ज्वेलर्स। तो हम देखेंगे इन पे क्या क्या हमें पोजीशन का फायदा मिल रहा है और कैसे है। देखेंगे तो हमें आज कोई भी एंट्री पोजिशनल बेसिस पे नहीं मिली है, स्विंग बेसिस पे मिली है। तो उसके हम देखते हैं चार्ट्स के लिए। मैं पहले रिव्यू खोलता हूँ। आई होप चार्ट विजिबल हो। मैं देखा था अडानी पोर्ट्स। तो हम सबसे पहले सबसे बड़े चार्ट पे देखेंगे। अडानी पोर्ट में अपने जो अपना सप्लाई होता है उसके पास से गिरना चालू करा है। और जब तक अपना प्राइस एक्शन चेंज नहीं करता, आई डोंट थिंक आप लोगों को बाय करना चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। हल्का जैसा आया है। इसमें देख लेता हूँ कि अगर सेकंड चीज काम करेगी। नहीं तो बिना प्राइस एक्शन चेंज हुए मेरे लिए बाय नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है। और क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ये कहीं ना कहीं डिमांड जोन की तरीके से काम करना चाहिए। ओके। तो प्राइस एक्शन वैसे इसके ऊपर चेंज होगा। आप छोटे टारगेट के लिए कर सकते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अगर इसके ऊपर कैंडल मूव करना चालू कर रही है तब आप कोई पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, आपका पहला टारगेट तो होगा कहीं ना कहीं इसका मिड मान के चलिए। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड देखा जाए तो बहुत खराब है ना। पर अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर है, बट इट विल बी हाई रिस्की फॉर मी। तो मैं कुछ इस पे नहीं बोलूँगा कि आप लें, बाकी आपकी इच्छा। निफ्टी बैंक, ये बहुत बुलिश सिनेरियो जैसा बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें लॉन्ग होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि अपना स्टॉप लॉस प्लेस पे रखिएगा। बिना स्टॉप लॉस प्लेस करे तो बिल्कुल ट्रेड मत करिएगा। अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर जाना है, अगर मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ ये सेकंड है या ये सी है, तो अच्छे टारगेट्स होने चाहिए। अगर देखिए, अगर यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है तो ये इसके नीचे एम पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा। मैं आपको एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पॉइंट, ओके, ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, और वो मैक की आदत है। और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट जो हैं ये आपके डबल टॉप के तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे इसका एम पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा। मैं आपके ईज के लिए दोनों हटा देता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे ही लेता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन पे उस टाइम। ठीक है, एनालिसिस के टाइम बहुत सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, उनके अलग रीजंस होते हैं। ये
अब अगर इसको इसके नीचे जाना है, इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो फिर आप लंबे एम पैटर्न का आप देख सकते हैं और टारगेट्स क्या रहेंगे। टारगेट रहेगा आपका ये एक्सटेंशन जहाँ पे आ रहा है 4100 मतलब 4200 के आसपास आप देख सकते हैं, पर वो तभी होगा जब यहाँ पे अच्छे से ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी, अभी के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। पिरामल फार्मा, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं एनआर बन रहा है, सॉरी पीआर बन रहा है, तो ये एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है। बहुत से गिरा है, देख रहे हैं ये बाइंग आ रही, बहुत जबरदस्त बाइंग आई है। यहाँ पे देखिए स्टॉक स्प्लिट हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसका एक कंसोलिडेशन बना, ठीक है, तो प्राइस एक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका ये देखिए बहुत माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये कभी कभार अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। कंजर्वेटिवली ये अपना इम्पोर्टेंट हाई है। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चालू कर रहा है, ठीक है, इसका स्विंग टॉप, तो ये एक बुलिश सिनेरियो की तरीके से बन सकता है और आप इसका टारगेट ले सकते हैं इस बॉक्स के कम से कम सिंगल एक्स, ठीक है, और नहीं तो ये इसका सेकंड टारगेट सिंपल सा है। तो मैक्सिमम ये रहेगा, आपका लॉस छोटा रहेगा, ये याद रखिए, बट इसके नीचे आपका एक्सेल प्लेस होना चाहिए। ये डार्वास बॉक्स मेथड है, कंसोलिडेशन में ब्रेक करता है, ऊपर जाता है ना। यहाँ पे अच्छा वो आया, कंसोलिडेशन में रह सकता है, प्राइस में कहीं ना कहीं बाइंग स्पाइक आ रहा है। अपना एक बार इसके फंडामेंटल्स पढ़ लीजिएगा। कल्याण ज्वेलर में एक बाय बन रहा है, वैसे भी दिवाली का टाइम आ रहा है तो अच्छा है। कल्याण ज्वेलर बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड को फॉलो करिए, तो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। इसने ये हाई तोड़ा है, कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ये मान के चलिए, अगर आप पोजिशनल बेसिस पे बना रहे हैं तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, नहीं तो अगर आप बहुत कम रिस्क में हैं तो इस पर ले सकते हैं, नहीं तो आप वरना रिटेस्ट का वेट करिए, तभी लीजिएगा अच्छे से। तो इसने ब्रेक जब करेगा फिर ये इस लेवल तक आना चाहिए, ये इसका कहीं ना कहीं डिमांड लेवल तक बनेगा, तब आप एक इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थे आज के स्टॉक्स, इनको ऐसे ही फॉलो करिए, अपने प्राइस एक्शन थ्योरीज लगाइए, आप जो जैसे भी सीखे हैं कोई ना कोई अपनी प्राइस एक्शन थ्योरी लगाइए, वरना लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं। टीजीएस गॉड नहीं है कि वो हमेशा अच्छे स्टॉक बताएगा, उस पर अपने हिसाब से आपको करना चाहिए। एल्गोज है, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म पे रन करते हैं, कोई भी 100% नहीं होता मार्केट में, ये हो सकता है चारों सिनेरियो फेल हो सकते हैं, हो सकता है चारों सिनेरियो पास हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप नोट करके चलिए, क्योंकि स्ट्राइक टाइम हाई था, तो हाई चांसेस हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करे, बट श्योरिटी कुछ नहीं होती, तो आप नेगेटिव सिनेरियो भी लेके चलिए और पॉजिटिव भी लेके चलिए, तो आप अपना रिस्क मैनेज करिएगा उस हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहिए वी आर ट्रेडर। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें क्या वीडियोस लेके आनी चाहिए या किस टॉपिक पे लेके आनी चाहिए। धन्यवाद।